जूलिया, 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 मैं तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? कैसे जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर? मैं कैसे जिंदा रहूंगा? सब ठीक हो जाएगा जॉनी मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। कोम्स, मुझे मेरी जूलिया वापस दिला दो। मुझे मेरी जूलिया वापस दिला दो। मुझे मेरी जूलिया चाहिए। नॉट पॉसिबल मैन, नॉट पॉसिबल। जूलिया अब इस दुनिया में नहीं है। जूलिया इज डेड, योर वाइफ इज डेड। जूलिया, माय वाइफ। जॉनी, जूलिया, जॉनी मेरे दोस्त, बी ब्रेव, बी अ मैन। कम ऑन, कम ऑन, गेट अप, प्लीज, प्लीज गेट अप। जूलिया, जूलिया, कम, लेट्स गो होम। जूलिया, माय वाइफ। तू घर तो चल। कम। जूलिया को यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? बोलो गोम्स। 10 साल होने को आ रहे थे हमारी शादी को। क्यों छोड़ दिया मेरा साथ जूलिया ने? मौत तो बादशाह होती है जॉनी, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर इस घर में? हर कमरे में उसकी आवाज गूंजती है, हर चीज से उसकी खुशबू आती है। मालूम है मुझे, मुझे मालूम है। जूलिया के बगैर तू इस घर में घुट घुट के मर जाएगा, इसीलिए तू मेरे घर चल। नहीं गोम्स, अब जिंदा रह के भी क्या फायदा? जॉनी, मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। एक साथ बड़े हुए हम दोनों, बड़े हुए। जब मैं दुखी होता था तो तू मुझे संभालता था ना? क्या एक दोस्त की हैसियत से तू मुझे इतना हक नहीं दे सकता कि मैं तुझे अपने घर ले जाऊं? गोम्स, गोम्स, टूट चुका हूं मैं। नहीं संभाल सकता कोई मुझे अब। ओ जॉनी, तू इसी तरह से रोता रहेगा तो जूलिया की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। चल, मेरे साथ चल। सच कहता हूं गोम्स, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं अपनी जान दे देता। एक तुम ही तो हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। दोस्त होते किस लिए हैं आखिर? लो, और फिर मैं तो तुम्हारा और जूलिया दोनों का दोस्त था। जानते हो, जब मेरा और जूलिया का झगड़ा होता था तो वो क्या कहती थी? कहती थी मैं तुम्हें तलाक देकर गोम्स से शादी कर लूंगी। गुजरी बातों पर मत रो जॉनी, जूलिया की आत्मा को शांति से अपने सफर पर जाने दो। मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि जूलिया नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे घर में वो मेरा इंतजार कर रही है। नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते शिंदे, क्या हाल है? बस मेहरबानी है आपकी साहब। हाँ साहब ये जॉनी साहब आपके यहाँ है ना?
हाँ, क्यों? उनके लिए भी एक चिट्ठी है। अरे ये तूफान! लगता है बारिश हो गई। अचानक ही तूफान कहां से आ गया? जॉनी, ये ले, तेरी चिट्ठी है। मेरे जॉनी, कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मैं इधर घर पर सर्दी से ठिठुर रही हूँ और वहाँ तुम आराम से लेटे हो। घर की एक खिड़की टूटी है, इतनी हवा आती है कि बस पूछो नहीं। क्या तुम मेरे लिए एक खिड़की पर कांच तक नहीं लगवा सकते? तुम्हारी जूलिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ जॉनी? नहीं हो सकता। किसकी चिट्ठी है? जूलिया की। क्या मतलब? ये देखो, जूलिया की। जूलिया का? जिस किसी ने ये मजाक लिया है, बहुत भद्दा मजाक लिया है, बहुत भद्दा मजाक लिया है। नहीं, मैं धोखा नहीं कर सकता। हाँ? पागल हो गए हो तुम? 15 दिन पहले ही तुमने अपने हाथों से जूलिया को दफन किया है। जूलिया इज डेड। जूलिया मर चुकी है। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, मैं धोखा नहीं खा सकता। ये हैंडराइटिंग जूलिया की है, जूलिया की। मत करो ऐसी वैसी बातें जॉनी, होश में आओ। ये नामुमकिन है। यह किसी घटिया दिमाग का घटिया मजाक है। नहीं, और ये बात हम साबित करवा लेंगे किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से। ये जूलिया की हैंडराइटिंग नहीं। कंपेयर करा कर। हैं? पे लिखी हैंडराइटिंग ओरिजिनल है? जी हाँ, ये जूलिया की डायरी है जो जूलिया रोज लिखा करती थी। ये जॉनी के पास थी। अच्छा, और ये है वो चिट्ठी जो आपको मिली है? जी हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही इंसान की हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जूलिया जिंदा है। जिंदा है मेरी जूलिया। तू पागल हो गया है? पागल हो गया है तू? तूने अपने हाथों से जूलिया को दफन किया है। भूल गए? मैं भी था तेरे साथ। हम दोनों फूट फूट कर रोए थे। जूलिया मर चुकी है जॉनी, मर चुकी है जूलिया। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? किसने लिखी वो चिट्ठी? किसने लिखी वो चिट्ठी? एक काम करेगा मेरे दोस्त, तू अभी जा और अपने घर की खिड़की ठीक करा दे। लगता है ये चिट्ठी जूलिया ने नहीं, जूलिया की आत्मा ने लिखी है।
मुझे अब लगने लगा है कि वो जूलिया की आत्मा ही थी। अक्सर ऐसा होता है। तूने खिड़की ठीक करा दी ना, अब देखना वो चैन से चली जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अनवर भाई, सामने वाले बंगले में कुछ चिट्ठियां देकर आता हूँ, बहुत जरूरी है। चलो चलो, ऑटो ऑटो ऑटो। याद है जॉनी, जब तुम, मैं और जूलिया एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, जूलिया कितनी हंसमुख, कितनी लाइवली थी। लेकिन एक दिन हम कुछ और बात नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, मैं भी भूल जाता हूं कि जूलिया साहब, ये आपकी चिट्ठी। जॉनी साहब, ये लीजिए, ये आपकी चिट्ठी। जूलिया की चिट्ठी? ये कैसे हो सकता है? इसमें से जूलिया की खुशबू आ रही है। बकवास मत करो जॉनी, मैं समझ गया। ये इसी की चाल है। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? कहां से लाता है ये चिट्ठियां? कौन देता है? अरे साहब, चिट्ठियां आती है और मैं ला कर देता हूँ। आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जॉनी साहब, आपको ये क्या हो गया? आप मुझे मार रहे हैं। सॉरी, जाओ यहाँ से। मेरे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे सच में प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने के लिए शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है, बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है। मैं सो तक नहीं पाती, उसे भी ठीक करवा दो ना। तुम्हारी जूलिया। ये कैसे हो सकता है? कोब्स, जूलिया यही कहीं है, हमारे आसपास। ये क्या कह रहे हो तुम? जूलिया, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जॉनी, जूलिया, जॉनी! जूलिया, जूलिया! जूलिया! तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो कहा था कि जूलिया की आत्मा अब भी भटक रही है। कहा था मैंने। ये भी हो सकता है, ये उसकी आखिरी तकलीफ हो जॉनी। तुम ऐसा करो, तुम फौरन उस नल को ठीक करा दो, हैं? फौरन। तभी जूलिया की आत्मा को शांति मिल सकती है। जूलिया, 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 आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा था ना, वो जूलिया की आत्मा ही थी जो अब शांति से चली गई। वो कभी नहीं लौट कर आएगी। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। अब देखो जूलिया के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। अच्छा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या? रोड पे पटाखे चलाते हो, अपने घर में जाके पटाखे चलाओ ना। खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। तुम अपना ख्याल रखना, हैं? मगर जूलिया के बारे में मत सोचना, अब वो बहुत दूर जा चुकी है, हैं? अच्छा, 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 अपना ख्याल रखना, हैं? गोम्स, इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? तुम भी यहां रहते तो अच्छा था। जॉनी साहब, जॉनी साहब, जॉनी साहब, बाहर आइए, आपका लेटर है। आज सिर्फ आपका लेटर है। साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
तुम जाओ जाओ। अच्छा साहब। मेरे प्यारे जॉनी, नल ठीक कराने के लिए शुक्रिया मेरे जॉनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? 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 नहीं आओगे? नहीं आओगे? शाबाश गोम्स, शाबाश। बरसों का बदला चुका दिया तूने। उस रात का जब जूलिया ने तुझसे शादी से इनकार करके जॉनी से शादी का फैसला सुना दिया, दफन कर दिया मिट्टी में दोनों को, हो गया हिसाब किताब बराबर। खुद की जाल में फंसा लिया। कमाल कर दिया तूने। बेचारी जूलिया, उसे क्या मालूम था कि उसकी मजाक में लिखी हुई चिट्ठियां मेरे बदले की आग बुझाने के औजार बनेगी। ओ जूलिया, कम कम कम। वेयर जॉनी? जॉनी? जॉनी गया भाड़ में। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? मेरे चेहरे को देखकर क्या लगता है तुम्हें? तुम तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो जूलिया। ओ प्लीज कम ऑन। बात क्या हुई? 1 महीने से पीछे पड़ी हूँ मैं कि टूटी खिड़की ठीक करा दो, लेकिन नहीं। बाथरूम लीक हो रहा है, वो भी ठीक नहीं कराते। अरे खुद से फुर्सत मिले तब ना। बस एक दूसरे का मर्डर ही करना बाकी है, बाकी सब हो चुका है। जरा सोचो, अगर जॉनी सचमुच तुम्हारा मर्डर कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या करूंगी? भूत बनकर उसका जीना हराम कर दूंगी। नहीं, अगर जॉनी सचमुच तुम्हें मार दे तो जरा सोचो, तुम मर चुकी हो और जॉनी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है, मेरे जॉनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक खिड़की तक ठीक नहीं करा सकते हो, तुम बाथरूम तक ठीक नहीं करा सकते हो। वंडरफुल आइडिया, यू नॉटी बॉय। लाओ अभी लिख देती हूँ। लिखो। लाओ। मेरे जॉनी, कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। मुझसे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मेरे जॉनी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। खिड़की ठीक कराने का शुक्रिया। अब सिर्फ एक ही परेशानी है। क्या? बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है। ओले मैं सो तक नहीं पाती हूँ। ओले ओले ओले। उसे भी ठीक करा दो ना, तुम्हारी जूलिया। नल ठीक कराने के लिए शुक्रिया मेरे जॉनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जरूर आएगा, जरूर आएगा। जॉनी पहुंच गया ना तेरे पास। हाँ,
यही है तेरी चिट्ठियां जूलिया। पोस्टमैन। हेलो पोस्टमैन। तुम मुझसे नाराज है? नहीं साहब, नहीं 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 नाराज है। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। नहीं नहीं नाराज। सच्ची बिल्कुल नहीं साहब। नहीं 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 I'm so sorry। नहीं 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 So साहब। sorry उस दिन ठीक है साहब। नहीं ठीक है नाराज साहब। नहीं बिल्कुल नहीं साहब। अच्छा। ये क्या साहब? ये कुछ रुपए रख लो, रख लेना। थैंक यू साहब। साहब आपकी एक चिट्ठी है। लाओ ना। ये वैसी ही। मेरा नहीं। आपका ही है साहब, देखिए ना, मिस्टर गोम्स। साहब ये आपके यहाँ ही ऐसी चिट्ठियां क्यों आती हैं? मैं चलता हूँ साहब। ये चिट्ठी किसने भेजी होगी? वो चिट्ठियां तो मैं भेजा करता था। प्यारे दोस्त गोम्स, जॉनी यहाँ अच्छी तरह से पहुँच गया है। अब हम दोनों एक साथ हैं। सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? अब हम दोनों एक साथ हैं। सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? अब हम दोनों एक साथ हैं। एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? सिर्फ एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरे गले में वरमाला पहनाई थी और ये कसम खाई थी कि आप तन से मन से मुझे समर्पित रहेंगे। क्या हुआ उस कसम का प्रभु? क्या आप वो कसम भूल गए? बोलिए प्रभु, बोलिए। कसम तो तुमने भी खाई थी कि तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगी। परंतु ये कैसा दंड है प्रभु कि आप एक उल्टा को मेरे ही घर लाकर मुझे ही दुत्कार रहे हैं। उल्टा हम नहीं, तुम हो, क्योंकि इन्होंने अभी कसम खाई है कि सारी उम्र ये हमसे ही प्रेम करेंगे। प्रेम की कसम खाने और अग्नि के सामने 7 फेरे लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क सिर्फ एक ब्याहता ही समझ सकती है। प्रेम और पतिव्रता में भी बहुत फर्क होता है, और ये फर्क सिर्फ मुझ जैसी प्रेमिका ही समझ सकती है। ठीक है, आज इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए। आज देवताओं के सामने इस बात का निर्णय होगा कि कौन ज्यादा बलवान है, तुम्हारा प्रेम या मेरी पति भक्ति। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्यार करने वालों की हर युद्ध में विजय हुई है। होश खो बैठे हो तुम दोनों। तो फिर उठाओ ये खंजर और कर लो अपने सीने के आर पार। दिखा दो देवताओं को कि तुम इनके लिए अपनी जान की बलि दे सकती हो। प्रेम करने वालों को अपनी जान की चिंता नहीं होती। हौसला तो तुम्हें रखना है, तुम अपनी जान दे सकती हो या नहीं। रुक जाओ तुम दोनों, ये कैसा पागलपन है? जब सारा जीवन ही इन्हें समर्पित है, तो फिर इस जान का क्या मूल्य? ये क्या किया तुमने? देखा, हार गया तेरा प्रेम, नहीं उठ सके तेरे हाथ। हार गया तेरा प्रेम, झूठा है, झूठा है। नहीं, मैंने कहा था प्रेम कोई लड़ाई नहीं हार सकता, और वो ये लड़ाई भी नहीं हारेगा।
अवंतिका, प्रिय, प्रिय, हे भगवान, ये कैसी अमावस की रात है, ये कैसा अंधेरा छा रहा है, क्यों बुझ रहे हैं सब चिराग? जूही, आज तो तुमने कमाल कर दिया। क्या परफॉर्मेंस दी है, वेरी गुड। सीरियसली? सीरियसली। थैंक्स अ लॉट। तुमने भी आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। बाप रे, क्या चिल्लाते हो तुम स्टेज पर? मैं तो घबरा ही गई थी सच में। मैं तो और करने वाला था, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर बस। अरे रहने दे। लेकिन सच जूही, तुमने आज कमाल की परफॉर्मेंस दी। या? बिल्कुल। थैंक्स गौरी, तुमने भी आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। अरे छोड़ जूही, तुझे देखकर मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो बैठी आज। कम ऑन गौरी, डोंट बी स्टूपिड। May I come in? Hello everybody. I am Subrata Bose, film director. सुब्रतो बोस? By the way, आपने मेरी बनाई हुई फिल्में देखी होंगी, सांझ और सवेरा? Oh yes. Of course, of Of course. course, very nice film. बात यह है जूही कि मैं बहुत कम लोगों के ग्रीन रूम तक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं मजबूर हो गया। You are simply fantastic, wonderful, Thank you sir. superb. Thank you sir. जूही, मैं एक नई फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूँ। वैसे तो कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि मेरी फिल्म का रोल सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम। Would you be interested? Of course sir. Excellent. हालांकि प्रोड्यूसर को कन्विंस करने के लिए तुम्हें एक स्क्रीन टेस्ट देना होगा। कास्टिंग हो चुकी है ना, इसलिए मुझे प्रोड्यूसर को कन्विंस करना होगा कि यू आर ए बेटर चॉइस। बेटर चॉइस। मैं तैयार हूँ सर। वंडरफुल। तो आप एक काम करना, कल 10 बजे आप आर के स्टूडियो आ जाना, वहीं स्क्रीन टेस्ट ले लेंगे। ऑल राइट? राइट सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Congratulations जूही, बहुत अच्छे, थैंक यू। बहुत ही अच्छे। सच में जूही, तुम्हारी तो जिंदगी बन गई। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? क्या यही है तुम्हारा कानून? कि जब किसी लाचार औरत की मजबूरी का कोई फायदा उठाए तो तुम भरी अदालत में उसे खड़ा करके उससे सबूत मांगो, उसे जलील करो, उसकी खिल्ली उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा इंसाफ। रह लूंगी मैं कालकोठरी के पीछे। ओके, कट इट। फैंटास्टिक, वेरी वेल डन जूही, वेरी वेल डन। शाजी, जूही फाइनल है या नहीं? आपने कह दिया और हमने फाइनल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं, आप एक काबिल एक्ट्रेस हैं, इसलिए ये रोल हमने आपको दिया। थैंक यू सर। कुछ दिन बाद शाजी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाएंगे। वी आर डूइंग दिस फिल्म टुगेदर। यस सर। ओके? ओके सर। बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय बाय। बोलो शाजी, क्या बोलते हो? कोई वांदो नहीं, पर वो दूसरी लड़की को आपको संभालना पड़ेगा। अरे यार, दूसरी लड़की को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे हम नेक्स्ट फिल्म में काम दे देंगे ना। हेलो, मेरा नाम नताशा है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? थैंक यू। जूही, यही नाम है ना तुम्हारा? अरे, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि बोस साहब की फिल्म में तुम काम कर रही हो। जी, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होना बाकी है। उसी की खुशी में मिठाई खाई जा रही है। जी। मेरा रोल छीनकर खुशी मना रही हो तुम? जी। जानते हो इस शहर में आए मुझे कितने साल हुए हैं? 5। और ये 5 साल मैंने सिर्फ इस उम्मीद में गुजारे हैं कि एक दिन मुझे भी कोई ब्रेक देगा और मेरी किस्मत पलट जाएगी। तब मैं भूल सकूंगी कि मैंने कितनी रातें भूखे पेट गुजारी है। मैं भी कुछ ऐसे दौर से गुजरी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती? तो शायद मेरा ये रोल गिद्ध की तरह छीन नहीं लेती। मैंने आपका रोल छीना नहीं है। बोस बाबू ने मेरा प्ले देखकर मुझे बुलाया। मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि मुझसे पहले ये रोल आप कर रही थी। लेकिन अब तो मालूम हो गया ना? हाँ, मालूम हो गया, जैसे तुम्हें मालूम हो गया कि ये रोल अब मैं कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है जिस दिन के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है,
उसे मैं इतनी आसानी से किसी और के पास जाने दूंगी? और वो भी तुम जैसी घटिया एक्ट्रेस के पास? विल यू शट अप? बोस बाबू ने मुझे इसलिए साइन किया है कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल एक्ट्रेस हूँ। काबिल? माय फुट? देखा है मैंने तुम्हें थिएटर में अपना गला फाड़ते हुए। एक्सक्यूज मी। मेरी बात अच्छी तरह सुनती जाओ जूही। अगर तुमने इस रोल से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें इस पिस्तौल से मार डालूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरी मेरा। बात अच्छे से सुन ली ना जूही तुमने? अगर तुमने रोल से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और अपने आप को भी। मैं आधी पागल हूँ। लेट मी गो आई सेड। तुम मेरे घर में कैसे आई? अरे तुम चाहती क्या हो? छोड़ दो, छोड़ दो। चाहती क्या हो तुम? इसके लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ से भाग डालूंगी मैं तुम्हें। हेलो। गुड मॉर्निंग जूही जी, मैं बॉस बोल रहा हूँ। सॉरी टू वेक यू अप। हाँ, मैं सुबह की शूटिंग पे जा रहा था, इसलिए इस वक्त आपको फोन किया मैंने। इट्स ऑलराइट सर। भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार हैं, आप शाहजी से जाकर ऑफिस में मिल सकती हैं। आज ही चले जाओ। हाँ ओके सर। ये क्या ओके? हाँ, आप हमारी हीरोइन है भाई। थैंक यू वेरी मच सर। फिर वही थैंक यू। अच्छा एक जरूरी बात सुनो, वो नताशा से जरा दूर रहना। हाँ? उसका दिमाग खराब हो गया है। ये लो जी, जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ बस आंख बंद करके साइन कर दो। शू थे हो? कोई गलती है जी? यहाँ मेरा नाम नहीं, नताशा का नाम लिखा है। ओह, ये तो अपना पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या कर रहा है शाहजी? क्या हो गया तुझे? इस लड़की को तो निकाल दिया है। हाँ ठहरो। हाँ जूही, बस अब तो साइन कर दो। थैंक्स फॉर द ट्रीट जूही, खाना बहुत अच्छा था, काफी मजा आया। रियली? थैंक्स। रियली गुड नाइट सुपरस्टार। शट अप गौरी। ऑटोग्राफ प्लीज जूही जी। ओ कम ऑन, इतना मत खींचो तुम लोग मुझे। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। अरे इतना अंधेरा क्यों है? ओफो, लगता है फिर फ्यूज चला गया। घबराओ मत। कौन कौन है? मोमबत्ती है मेरे पास। तुम अंदर कैसे आई? जैसे तुम आई। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। घर आए मेहमान के साथ इस तरह पेश नहीं आते। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? क्या चाहिए? मना किया था ना मैंने तुम्हें उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने के लिए। फिर क्यों दस्तखत किए तुमने? तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं भी वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। इस बोतल में जहर है। जहर? हाँ जहर। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। देखो
देखो तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को बुला लूंगी। जब तक लोग आएंगे हम दोनों तो मर चुके होंगे। नहीं, नहीं! छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? इतने साल की मेहनत बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम्हें निकाल कर रोल मुझे दो, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम क्या समझती हो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हो? हाँ, अभी बताती हूँ, खत्म कर देती हूँ ये खेल मैं हमेशा के लिए। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे मत मारो, क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मारकर? ठंडक, मैंने कहा था ना तुझे जान से मार डालूंगी। मेरी बात नहीं। I'll kill you. I don't want you in my house. तुम कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? खबरदार, एक कदम भी आगे आई तो मैं ही पी जाती हूँ ये जहर। हाँ, नताशा इसे मत पियो, इसे मत पियो नताशा, stop it! Help! Help me! Please somebody help me! मेरी मदद करो, मेरी मदद करो! नताशा मत करो! Oh God, help me! नताशा! नताशा! ये लड़की यहाँ पर जहर पी रही है, please! नताशा! मेरी मदद करो, please! क्या? नताशा! उठा! नताशा! Oh God, she's dead! Help! बचाओ! बचाओ! Please help me! नताशा! नताशा ये! अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं किया तो मैं फिर आऊंगी और इस बार असली जहर लेकर। क्या हुआ? मान गई ना कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ। कुछ भी नहीं, जूही अपने नए प्ले की रिहर्सल्स कर रही थी। कोई और भी है मेरे साथ? कोई और? इनसे पहले कभी भेंट नहीं हुई? पहले कभी आपसे भेंट नहीं हुई? यही रहेंगी? हाँ, मैं अब यही रहूंगी। प्रभु, आप इतने दिनों बाद घर वापस लौटे हैं और वो भी मेरी सौतन के साथ। ये अब यहीं रहेगी। ये अब यहीं रहेगी। ये अब यहीं रहेगी। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। ये अब यहीं रहेगी। हाँ, अब मैं यहीं रहूंगी। ये अब यहीं रहेगी। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। ये मेरी प्रेमिका है। अवंतिका मेरी प्रेमिका है। मार्वलस। बड़ी बदतमीज नौकरानी है। ये प्रभु। प्रिया, प्रिया। तू कुछ दिनों के लिए आराम कर ले जूही, तू बहुत थक गई है। हाँ, मुझे भी लगता है यही ठीक रहेगा। अच्छा, फिर मैं चलूं? तू अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं छोड़ने आऊं क्या? नहीं नहीं, फिर तुझे वापस अकेले आना पड़ेगा। पास में ही तो है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है मेम साहब। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुझे कुछ पैसे दे दो मेम साहब। मुझे मेरा रोल दे दे। तुम? हाँ मैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। इस बार मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ, बेहतर। नहीं, नहीं, बचाओ। ये क्या हो गया? Oh God, what is this? अब तो मानती हो ना कि मैं तुमसे बेहतर एक्ट्रेस हूँ? नहीं, नहीं, नहीं मानती मैं। और ना कभी मानूंगी। अगर तुम अपने आप को इतनी अच्छी एक्ट्रेस समझती हो, तो तुम स्टेज पर मेरे सामने एक्टिंग करके दिखाओ। दिखाओ कि तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो। लेकिन वो तुम कर नहीं सकती, क्योंकि एक्टिंग तुम्हें आती नहीं है। अगर मैं हाँ कहूँ तो, और मुझे तुमसे ज्यादा तालियां मिले तो छोड़ दोगी वो रोल तुम? वो रोल तो क्या, मैं जिंदगी भर के लिए एक्टिंग छोड़ दूंगी। मुझे मंजूर है। इस वक्त मैं वो रोल करूंगी जो तुम्हारी सहेली गौरी करती है। सुना है आज कोई नई लड़की काम कर रही है। देखते हैं कैसी है। आज फैसला हो जाएगा। तुम रहोगी या मैं? कम से कम तुम्हारा झूठा गुमान तो टूट ही जाएगा आज। सच और झूठ का फैसला तो ऑडियंस ही करेगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि मुझे तुम जैसा गधा असिस्टेंट मिला। यस सर। बेवकूफ। यस सर। कितने दिन से इस नाटक कंपनी में काम कर रहा है, तुझे मालूम नहीं कौन सी चीज किस आर्टिस्ट की है? सर वो सर के बच्चे, ये चाकू जूही का नहीं है। यहाँ किसने रखा? सर मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? मेरी नौकरी गवाएगा? नो सर। ये चाकू यहाँ रखो और ये चाकू यहाँ रखो। यस सर। प्रेम और पतिव्रता होने में भी बहुत फर्क है, और ये फर्क सिर्फ मुझ जैसी प्रेमिका ही समझ सकती है। ठीक है, इस बात का निर्णय आज ही हो जाएगा। आसमान में बैठे हुए देवताओं के सामने ये निर्णय होगा कि किस में ज्यादा बल है, तेरे प्रेम में या मेरी पति भक्ति में। इतिहास गवाह है कि प्रेम की हर युद्ध में विजय हुई है। होश खो बैठे हो आप दोनों। तो उठा ये खंजर और कर ले अपने सीने के आर पार। दिखा दे उन बैठे हुए देवताओं को, अगर तू इनके लिए अपने प्राणों की बलि दे सकती है तो। ये क्या किया तुमने? देखा, हार गया तेरा प्रेम, नहीं उठ सके तेरे हाथ। झूठा था तेरा प्रेम, झूठा था। मैंने कहा ना, प्रेम की हर युद्ध में विजय हुई है, और यहाँ भी मैं उसे हारने नहीं दूंगी, नहीं हारने दूंगी। अवंतिका, अवंतिका, प्रिय, अवंतिका, प्रिय। हे भगवान, ये कैसी अमावस की रात है? क्यों अंधेरा छा रहा है? क्यों बुझ रहे हैं सब चिराग?
अब उठ जाओ नताशा। ज्यादा देर लेटे रहने से ज्यादा तालियां नहीं मिलेंगी। अपनी आंखों से देख लो कौन जीता और कौन हारा। धोखा, धोखा, धोखा। मिलॉर्ड, आज सुनवाई का आखिरी दिन है और मैं अदालत में पिछले 6 महीने से चले आ रहे इस केस को फिर से दोहराना चाहूंगा। 13 मार्च 1993 की दोपहर को 2 लड़कियां कुमारी गीता और कुमारी रश्मि खन्ना का खून होता है। मौका वारदात पर मिले सबूत से यह साबित होता है कि खून सिर्फ पैसों के लिए किया गया। मिलॉर्ड, सिर्फ पैसों के लिए। यह खून करीब 4 बजे हुआ था। आगे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले सेठ रामदास के घर 3:30 बजे एक आदमी आया था। उनका पुराना मुलाजिम रूमी। मैंने खून नहीं किया। उनसे पैसे मांगने आया था और सेठ रामदास ने साफ मना कर दिया। जिस घर में खून हुआ था उस घर की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि रूमी उस घर में गया था। उस कमरे में रूमी की उंगलियों के निशान मिले हैं। मेरे अजीज दोस्त करण, जो रूमी के वकील हैं, उनका कहना है कि रूमी कभी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं और पुलिस ने बिना किसी बात के उसको इस केस में फंसाया है। मगर मेरे अजीज दोस्त ये नहीं बता सके कि अगर रूमी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं तो फिर उस कमरे में उसकी उंगलियों के निशान कैसे? क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे कमरे में ले जा करके जबरदस्ती उंगलियों के निशान लगवाए? मिलॉर्ड, अगर अदालत रूमी को निर्दोष समझती है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन अगर अदालत उसे कातिल समझती है तो इस बेरहम कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो है फांसी। फांसी, फांसी, फांसी। इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अदालत कल 10 बजे फिर मिलेगी। याद रखना, फैसला चाहे किसी के भी हक में जाए, हम दुश्मन सिर्फ अदालत में हैं, बाहर दोस्त हैं। फैसला मेरे हक में ही जाएगा। क्यों दुश्मनों जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि इस वक्त हम अदालत में हैं। लेकिन अभी अदालत उठ चुकी है। कल सवेरे फिर लगेगी। तुमने मुझे बिना बात फंसाया। देखो, अब ये सब दोहरा कर कोई फायदा नहीं है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला जज साहब के हाथ में है। तुमने ही मुझे गिरफ्तार किया था। तुम ही होगे जिम्मेदार मुझे फांसी पर चढ़वाने के लिए। देखो, हर खूनी को सजा दिलवाना पुलिस वाले का कर्तव्य होता है। गुड लक अबे। अगर ये केस तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और अगर मैं जीता तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जज साहब पधार रहे हैं। जज साहब पधार रहे हैं। कुमारी गीता और कुमारी रश्मि के कत्ल के केस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अपनी सफाई में अगर मुजरिम कुछ कहना चाहता है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो?
मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने खून नहीं किया। तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम रूमी कुमार पर लगाए गए तमाम इल्जाम सही है। नहीं, नहीं, मैंने खून नहीं किया जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया। साइलेंस प्लीज। दफा 302 के तहत अदालत मुजरिम रूमी कुमार को फांसी की सजा सुनाती है। ये फांसी सुबह 4 बजे 10 अक्टूबर को दी जाएगी। टू बी हैंग टिल डेथ। मैंने खून नहीं किया, मैंने ये खून नहीं किया। नहीं जज साहब, झूठा है तुम्हारा कानून, झूठा है तुम्हारा न्याय, खूनी मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, तुम लोग हो। Congratulations. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बॉस, बन गए तुम इस शहर के इज्जतदार वकील। मुबारक हो। Thank you. क्या कर रहे हो? Stop it! Ouch! Stop it! Stop it! पागल हो गए हो क्या? लो शैंपेन पियो। आज सारे शहर के मुंह पर सिर्फ तुम्हारे पति का नाम है। इज्जत, शोहरत, आज सब कुछ हासिल हो गया है हमें। हाँ? क्या बात है सपना? तुम आज भी खुश नहीं हो? खुशी तब होती जब तुम्हें कोई अवार्ड या वीरता का पुरस्कार मिला होता। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक जीते जागते इंसान को मौत की घाट उतार कर आ रहे हो। डैम इट, वो कातिल था। 2 मासूम लड़कियों की जान ली है उसने। तुम कभी ये नहीं समझोगे कि कातिल भी आखिर एक इंसान होता है। शट अप! गुनहगारों को सजा दिलवाना मेरा पेशा है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि मेरी कामयाबी तुमसे देखी नहीं जाती? You are jealous of me. Jealous? My foot. कामयाबी अभी तुमसे बहुत दूर है। अरे बस करो, और नहीं सह सकता तुम्हारी ये बकवास। मैं भी नहीं सह सकती। तलाक चाहिए मुझे। तलाक? नहीं दूंगा इतनी आसानी से मैं तुम्हें तलाक। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी जिंदगी में आग लगाकर इतनी आसानी से भाग जाओगी अपने महबूब के साथ? ये क्यों नहीं कहती कि तुम किसी और को प्यार करती हो? कौन है वो? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तो ये जिंदगी मेरी भी है। नहीं दूंगा तलाक तुम्हें। लेकिन अबे साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। केस को जीते हुए इतने दिन हो गए और पार्टी आज हो रही है। भाई, जब तक मुजरिम को फांसी ना हो जाए तब तक कोई पार्टी कैसे हो सकती है? अब क्या पता बीच में कोई अड़ंगा आ जाए और फांसी रुक जाए। क्यों भाई साहब? नहीं, लेकिन रूमी को अब कोई नहीं बचा सकता। परसों रूमी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अबे सिंह की सफलता के लिए चीयर्स! थैंक यू, थैंक यू। पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या बात है करण, तुम्हारा ग्लास खाली? भाई, केस तुम जीते हो, जश्न भी तुम्हें ही मनाना चाहिए। मेरी कामयाबी पर तुम्हें जलन हो रही है। कामयाबी और तुम में अब भी पूरे 48 घंटे की दूरी है। गुमान मत करो, कुछ भी हो सकता है। क्या खाक हो सकता है करण चौधरी? तुम्हारे क्लाइंट रूमी के ताबूत पर कील लग चुकी है। कभी कभी कील को उखाड़कर लाशें भी जिंदा खड़ी हो जाती हैं। अरे भूल जाओ करण चौधरी, रूमी की लाश कभी जिंदा नहीं हो सकेगी। तुम केस हार चुके हो। ठीक है भाई, हार के गम में ही गिलास भर लेते हैं। ये हुई ना बात, आओ चलो। क्या बात है, सपना नहीं आई? उसकी तबीयत खराब है। लो। वकालत करते करते झूठ बोलने की आदत हो गई है क्या? Talk of the devil and the devil is here. इधर आना सपना, इधर आना सपना। जो कहना है यही कहो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्यों जलील कर रही हो तुम मुझे सबके सामने? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कामयाबी इतनी बुरी लगती है तो यहाँ आई क्यों? चली जाओ यहाँ से। मेरा आना अगर तुम्हें खल रहा है तो तुम चले जाओ यहाँ से। जाना ही पड़ेगा।
तुम्हारी शक्ल देखकर एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, समझी? ये अबे कहाँ चला गया? जानू में। देख लूंगा, उन्हें देख लूंगा। क्या समझ दिया अपने आप को? अभय कुमार से तलाक लेते हैं इतना आसान है? ये कौन है? बोलो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो मशहूर वकील अभय कुमार हैं जिनकी तस्वीर आज देश के हर अखबार में छपी है? हाँ, बोलो बोलो क्या? मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। सिर्फ 5 मिनट वकील साहब, बहुत जरूरी बात कहनी है आपसे। आप चाहें तो कल मेरे दफ्तर आकर मुझे मिल सकते हैं। शायद कल तक तो बहुत देर हो जाए, बहुत जरूरी बात है आपसे। ऐसी कौन सी बात है जो कल तक नहीं रुक सकती? क्या किसी को फांसी लगने वाली है? हाँ, किसको? रूमी को। रूमी से तुम्हारा क्या वास्ता? सिर्फ इतना कि राखी और काजल का कातिल रूमी नहीं, मैं हूं। मैंने खून नहीं किया। हवलदार साहब, मेरी बात मानो, मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी। कब लटका रहे हैं तेरे को? परसों। तू रो मत, उस कोने में जाकर बैठ जा और आंखें बंद करके दुनिया की हर उस चीज के बारे में सोच जिसे तुम चाहते थे लेकिन पा नहीं सके। इन 2 दिनों में इस काल कोठरी में जिंदगी जियो। मैंने भी यही किया। हाँ, तुम मेरी जगह पे आए हो। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। बकवास मत करो और बेफिजूल मेरा वक्त मत खाओ। रूमी के खिलाफ एक एक सबूत इस बात को कहते हैं कि काजल और राखी का कातिल सिर्फ रूमी ही था। सबूत तो मैं भी पेश कर सकता हूँ कि राखी और काजल का खून मैंने किया है। मैं पेशे से एक कातिल हूँ। अगर रूमी बच गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है, तुम्हें समझे? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। तुम्हें मालूम है कि अगर मैं अंदर गया तो मैं सबको ये बात बता दूंगा कि तुमने एक बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवाई है। लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या चाहते हो तुम? सिर्फ एक दिन बाकी है। रूमी को तुम्हें फांसी लगने से बचाना होगा, चाहे कोई बहाना ढूंढो। ये नामुमकिन है। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, समझे? तुम्हें अदालत को बताना होगा कि जो सबूत तुम्हें मिले वो झूठे थे। तुम्हें बेगुनाह की जान बचानी होगी। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर तुमने रूमी को नहीं बचाया तो मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे मिला था, लेकिन तुमने बेगुनाह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जाओ, जाकर जज साहब से मिलो, जाओ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जमशेदपुर में हुई रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5। असम के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का दौरा। बम्बई में हुए युवा हत्याकांड के मुजरिम को परसों सुबह फांसी। और खेल समाचार में भारत पाकिस्तान हॉकी मैच बराबरी पर समाप्त। हाँ, अभय कुमार बोल रहा है। हाँ, कल आना है। हाँ, भूलना नहीं बिल्कुल। आऊंगा। कल 6 बजे। अरे आऊंगा। 6 बजे आ जाना। हाँ। अरे भाई बताया ना, आ जाऊंगा कल 6 बजे। हाँ। डॉक्टर साहब,
क्या बात है वकील साहब? हाँ? किस नए केस को लेकर उलझे बैठे हुए हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही जब आप पढ़ रहे हैं। जरा देखो तो। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको पढ़ने की नौबत कैसे आ गई? बस यूं ही। क्या बात है दोस्त, इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो? एक अजीब सा मसला मेरे सामने आ गया है। मतलब? मेरे एक वकील दोस्त ने एक मुजरिम को सजा दिलवाई है। अरे, मुजरिम को कोई तो सजा मिलती है। सजा दिलवाने के बाद उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो कहता है कि मुजरिम वो है। What? अब वो आदमी मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया है। मुश्किल तो ये है कि अगर मेरे वकील दोस्त ने अब जाकर कोर्ट में ये कहा कि उसने गलत आदमी को सजा दिलवाई है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर नहीं तो वो आदमी सारे बाजार में इस वकील की इज्जत उतार देगा। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए। देख, अगर मैं तेरा वो दोस्त होता ना तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता, कुछ भी। यहां तक कि नौबत आने पर उस आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर देता। हाँ, या ले जाओ उसे काले महल वाले खंडहर में और हमेशा के लिए खामोश कर दे। अरे, हमेशा के लिए खामोश? हाँ। वैसे जलील होकर जीने से तो यही अच्छा है। ले जा, खामोश कर दे उसे। अगर मैं तेरा ये दोस्त होता तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता। उस आदमी को नौबत आने पर हमेशा के लिए खत्म कर देता। जा, ले जा उसे उस काले महल वाले खंडहर में ले जा और हमेशा के लिए खामोश कर दे। जा। तुमने क्या जज साहब को सच बता दिया? हाँ, तभी तो मैं इतना खुश हूँ। तो क्या जज साहब मान गए? हाँ, आओ चलो गाड़ी में बैठो, मैं सब बताता हूँ। तुम इतना जानते हो ना कि रूमी को फांसी लगने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। मैं जानता हूँ। और बैठो, मैं सब बताता हूँ। बैठो। मैं खूनी नहीं हूँ।
अरे तू क्या समझता है मैं अपनी कामयाबी इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे मुझ बेगुनाह की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? मुझे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अरे ये तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आ गई? हटाओ इसे। अरे मैं सबसे ये कह दूंगा खूनी रूमी था, मैं सबसे ये कह दूंगा। हाँ जिंदा रहेगा तब कह पाएगा ना। रुक जाओ भाई। हे भगवान रोको उसे। पूखा विश्ववेदा आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने जो खून नहीं अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है, अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है, अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है, अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है। मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता, मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता, मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त को तूने गोली मारी, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने मेरे दोस्त को मारा? कैसा दोस्त? ये तो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने तुझे फंसाने के लिए मुझे पैसे दिए थे, 10,000 दिए थे और अब 40,000 बाकी है। मगर क्यों? इसलिए कि तेरा दिमाग खराब हो जाए, तू ऐसा काम कर बैठे कि तू बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए और तू खत्म हो जाए। तेरी बीवी भी उससे मिली हुई है। मैं अपने आप को रोक न सकी, मुझे पुलिस को सब कुछ बताना ही पड़ा। दगाबाज दोनों के दोनों। कितनी बार मना किया था तुमसे, इस सबसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिला तुम्हें? हाँ क्या मिला? मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई। मुझे माफ कर दा मेरे दोस्त। अबे कहाँ